कल्पना कीजिए एक शांत सागर के किनारे सूर्य अस्त हो रहा है। आसमान लाल है और इसी शांत वातावरण में ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता भगवान कृष्ण के पास आते हैं। जैसे ही उनकी नजरें मिलती है, समय थम सा जाता है। समुद्र की लहरें जम जाती हैं, हवाएं रुक जाती हैं, पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए ठहर जाता है। आधुनिक विज्ञान भी इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा है और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब दो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एनर्जीज एक साथ आती हैं तो स्पेस और टाइम में हलचल हो सकती है। शायद ब्रह्मा जी और भगवान कृष्ण जब मिले हों तब भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। एक बार ब्रह्मा जी ने यह जानने की कोशिश की कि सृष्टि के रचयिता तो वो खुद है, तो कृष्ण कौन है। वो कृष्ण से मिलने गए। जैसे ही ब्रह्मा जी कृष्ण के सामने आए तो समय थम गया और ब्रह्मा जी ने देखा कि हर जीव में उन्हें कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि कृष्ण ना केवल सृष्टि के रचयिता बल्कि उससे भी परे है। अब यहां पर आती है आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इसके अकॉर्डिंग टाइम, स्पेस, ग्रेविटी और यूनिवर्स ये एक दूसरे से लिंक्ड है, जिसमें यह भी बोला गया है कि अगर कोई भी चीज लाइट की स्पीड से चलेगी तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा। अब टाइम एंड स्पेस भी आपस में लिंक्ड है। इसका मतलब यह है कि जितनी तेजी से तुम स्पेस में चलोगे उतना ही टाइम स्लो हो जाएगा। ग्रेविटी का जो प्रभाव है ना, वो भी टाइम की स्पीड को अफेक्ट कर सकता है, जिसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी उतना ही स्लो टाइम हो जाएगा। इसको ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन भी कहा गया है फिजिक्स में, जो कि हमारी समझ से परे है। फिजिक्स पढ़ने में ही नहीं, समझने में मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है भगवान कृष्ण और ब्रह्मदेव की असीम शक्ति ने अर्थ के ग्रेविटेशन को इतना अफेक्ट किया हो कि टाइम टेम्परेली रुक गया था। हालांकि ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी और इस घटना का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं मिला है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जिनको अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। हमें इन सीक्रेट्स को खुले मन से स्टडी करना चाहिए और नई खोजों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।